मैं मुझ में भी तू है, तो मैं मुंह में आद खां जरो जुदाई जो न आए। तेरे में और हमारे में कोई भेद है नहीं, जुदाई नहीं है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। तो ये अंतर, ये जो भेद है वही मिटा करके एकत्व में, समत्व योग में, जैसे बूंद सागर में मिल करके एक हो जाती है। तो गुरु से इसीलिए ही मिलन होता है, संगम होता है। तो जो भी जरा सा भी अंदर में अंतर है, भेद है, जो भी कमी है वो अंदर की सब पूरी हो जाए, जरा सा भी नहीं रहे। आज देख रहे थे चंद्रमा को, तो थोड़ा सा कला अभी कम है। अभी 2-3 दिन में लगता है कि सत्यनारायण फुल मून जैसे होने वाला है। तो धीरे धीरे उसकी कलाएं बढ़ती जाती है, संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण मासी का चांद खिल जाता है। तो गुरु के पास आती हैं पूर्णता में, कंप्लीट, संपूर्णता में आ जाए, कंप्लीट हो जाए, 16 कला संपूर्ण। तो संत करे आप समान। तो गुरु के पास इसीलिए बार बार ये संगम होता है, बहाना होता है कोई ना कोई। और कैसे माउंट आबू पर सबका दिल होता है कि जरूर जाने का है, और कहीं जाए नहीं जाए, इधर जैसे ऐसी हवाएं कहो या गुरु का प्यार कैसे खींच करके, आज सबका शुद्ध भाव कैसे खींच करके लेके आता है। रोज देखते हैं प्रेम का मेला बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। दादा भगवान के प्यार की ऐसी शक्ति है, आकर्षण है सागर में, जो सब नदियां में इश्क होता है कि हम मिल करके एक हो जाएं, समा जाएं, सागर में आकर के समाहित हो जाएं। तो गुरु का प्यार हमें लेके आता है बार बार, आकर्षण, प्रेम, ऐसा कि अपने में समाहित हो जाएं। कमाल की बात होती है। अभी इधर से जाते ही हैं, बोलते हैं हम आए क्यों हैं, अभी फिर मिलने का दिल हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? हमको फिर मैसेजेस आते हैं, अभी हमारा जाने का दिल तो नहीं हो रहा है पर जा रहे हैं, क्योंकि नेचुरली इधर भी होटल में या कहीं भी बाहर धर्मशाला में 7 दिन से ज्यादा तो रहने नहीं देंगे, और फिर जरूरी काम से जाना भी पड़ता है, पर दिल नहीं लगता है। और फिर कहते हैं अभी आप इजाजत दो तो हम फिर वापस आ जाए फिर वापस मिलने का दिल होता है। और कितने लोग कहते हैं कैसे करें, क्या करें, ये काम है, वो काम है, कैसे आए, पर नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। पहले नाना करते हैं, मन का स्वभाव है कि नाना करना, सुस्ती करना, आलस करना, ये काम है, वो काम है, पीछे जाएंगे, थोड़ी सी सुस्ती भी लेके आता है। अभी कितने के एग्जाम्स चल रहे हैं, पर कहते हैं कोई बात नहीं, एग्जाम्स की पढ़ाई पहले कर लेते हैं, फिर जाके उसको करेंगे, सामना करेंगे, पहले से ही पढ़ाई कर लेते हैं। और कभी कभी मन है सुस्ती करता है, जवाबदारियां और ये सब प्रॉब्लम्स, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मन को जैसे कि आगे बढ़ने नहीं देती हैं। कैसे करें, कैसे छलांग लगाएं। पर गुरु का प्रेम, आकर्षण ऐसा होता है कि सब बातों को, दीवारों को छलांग लगा के, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारों को तोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग मैं छोड़ के आई रे। दुनिया जा बंधन टोड़े, मन खे हिक हंध जोड़े, हलिया सत्संग में। तो एक कदम जो भी आगे बढ़ता है तो 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। तो गुरु हमें हिम्मत देकर, शक्ति देकर, हमारे राह के जो रोड़े हैं, बाधाएं हैं, कांटे हैं, उन सबको दूर करता जाता है और सरल सरल इजी रास्ता हो जाता है। और हम देखते हैं जब भी हम परमार्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं, परमात्मा की तरफ, तो व्यावहारिक कार्य हमारे और अच्छे होते जाते हैं, अपने आप से सिद्ध होते जाते हैं।
आज भी दादाजी के एक बेटे की अचानक से कैसे झटपट में, जल्दी में, फटाफट ऐसे एंगेजमेंट हो गई। हैरानी की बात है, कैसे बात चली और 2 दिन में और उसकी पक्का हो गई। और आज उनका सेरेमनी इधर करने के लिए भाई दादाजी के हाथ से कराना है, गुरु के हाथ से। ऐसा होता है भाव किसी किसी का कि सब कार्य गुरु के हाथ से होवे तो उसमें खुशी होती है। और पूरे परिवार वाले समर्पित भाव से, और इतना समर्पण है कि वो सबको इधर माउंट पर लेके आए हैं अपने दोनों तरफ के। कितना मुश्किल होता है माउंट पर बंदोबस्त करना और ये कार्य करना, इतनी दूर से आना, नाटक जोक, पर सब खुशी खुशी से आकर के आते हैं। और ये कार्य बोलते हैं कैसे गुरु ने अपने आप से, गुरु पाण अची करे, हमारे जो कार्य है वो खुद ही आकर संपन्न करते हैं, पूरे करते हैं। नहीं तो मनुष्य कभी कभी सोचता रहता है बेटी की शादी कब होगी, कैसे होगी, बेटे का कौन सी लड़की मिलेगी, कैसी मिलेगी। एक आती थी हमारे पास, बोलती थी हमारी 4 लड़कियों की शादी तो बहुत जल्दी हो गई, पर लड़के की शादी में तो इतना देरी हो रही है कि लड़की जैसे ढूंढना मिलना जैसे मुश्किल पड़ गया है, समझना, उसको देखना कठिन हो गया है कि कैसे आजकल के ज़माने में हाँ करना भी मुश्किल हो गया है लड़की के लिए। तो कैसे कैसे भगवान आकर के कार्य संपन्न करता है। जब हम सच की राह में चलते हैं तो दुनियावी काम जो भी सांसारिक कार्य हैं, ये विश्वास रखो भगवान स्वयं हमारे पूरे सिद्ध कर देता है। अभी सिद्धिदात्री थी, सिद्धिदात्री देवी, तो जब भी हम भगवान की तरफ आते हैं तो सब तुम्हारे अंदर रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, नवनिधियाँ आ जाती हैं। खाली तुम संकल्प अच्छा रखो, समर्पण भाव रखो कि भगवान तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो अपने अंदर में सरेंडर भाव, समर्पित रखें, समर्पण रखें, शरणागत हो जाए, तो देखेंगे हमारे संकल्प में ऐसी शक्ति है कि सब कार्य अपने आप से होते जाते हैं। हमें कुछ करने की आवश्यकता, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लगता है भगवान ने हमारे लिए पहले से सब कार्य के लिए सोच लिया है, सब अच्छे से अच्छा बना लिया है। मैप हमारे लिए बहुत अच्छी, अ वेरी वेरी ब्रिलियंट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर अस। तो हमें डरने की कोई गुंजाइश नहीं, कुछ भी डरने की बात नहीं है। और उस पर दादा भगवान ने, हमारे दादाजी ने विथ डायमंड्स, सोने शब्दों के अक्षर से, सोनी पेन से, सोने अक्षरों में विथ डायमंड्स लगा दिए हैं। ये पूरा विश्वास रखना कि तुम्हारा जीवन उज्जवल 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 होता जाएगा। खाली हम सच की राह में विश्वास रखकर, फर्म फेथ विदाउट अ शेक, विश्वास रख करके, पक्का विश्वास रख करके आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे। पर ये मन जो है वो रुकावट डालता है, पागल प्रोफेसर है, दुश्मन। ये मन हमारा दुश्मन रॉन्ग थिंकिंग करता है, हमें डाउन, हमें नीचे गिराने की हमेशा कोशिश करता है। गलत सोचने की आदत है मन को, तो बार बार गलत सोच, विचार, शक, संशय, भ्रम अंदर में लेके आता है। पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा, डर लेके आता है, अविश्वास लेके आता है, और अश्रद्धा और प्रेम की कमी हो जाती है तो मन डगमगाने लगता है। तो कभी भी अंदर मन में संशय, भ्रम और ये अंदर में कोई भी गलत सोच विचार नहीं रखें, गलत ख्याल नहीं लेके आए, निगेटिव थॉट नहीं आने दें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो हमारे संकल्प में बहुत बहुत शक्ति है। और कितने ही हमको सब बताते हैं चमत्कार, ऐसी बातें बताते हैं, ऐसा संकल्प किया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, सब ठीक ठीक होता गया। तो सच में अगर एक का बेड़ा पार हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सब ठीक होता है, तो हमारी बारी क्यों नहीं? तो हमारी बारी फिर भगवान सो जाता है क्या? सो जाएगा क्या? नहीं, सबका कार्य भगवान संभालता रहता है। योग खेम का भार हमारा भगवान उठाए हुए है, सबका बोझ। सो साहिब चिंता करे,
जिस उपाया जग, नानक करना जिन किया तिसै करनी सार। तो जब हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि भगवान अच्छे से अच्छे कार्य हमारे बहुत अच्छी तरह से संपन्न कर रहा है। खाली हम अंदर से अपने आप को हल्का छोड़ दें, हल्का, बोझ नहीं रखें, नहीं तो जिंदगी को बोझ समझ करके हम सोचते बहुत है। थॉट परेड, कंफ्यूजन माइंड है हमारा, जो माइंड है कंफ्यूज्ड है, करें नहीं करें, ये ठीक है नहीं ठीक है, राइट है रॉन्ग है। वो जो बुद्धि जो है मनुष्य की उलझी हुई बुद्धि है, उलझी हुई बुद्धि। इसीलिए गुरु की शरण में आते हैं तो गुरु हमारे अंदर में निर्णय बुद्धि, निर्णयात्मक निश्चयात्मक बुद्धि बना देता है, सात्विकी बुद्धि कर देता है, सतोगुणी बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, साफ क्लियरेंस, अंदर में क्लियरेंस हो जाता है कि ये राइट है ये रॉन्ग है, ये करना चाहिए, ये उचित है ये अनुचित है। तो ऐसे अंदर में जैसे एकाग्र मन, डिसीजन माइंड हो जाता है। नहीं तो मनुष्य को डिसीजन करना, अपने लिए निश्चय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ठीक है नहीं ठीक है सोचता रहता है, डगमगाता रहता है, पांव उसके डगमगाते, मन हिलता रहता है, हिलता डुलता रहता है, डोलायमान होता रहता है, चलायमान होता है। तो अभी इस ज्ञान से ऐसा निश्चयात्मक बुद्धि करके जाए, निष्ठा, आत्म निष्ठा, ये गुरु वाक्य सत्यम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तभी हमको गीता भगवान का ये महावाक्य कमांडमेंट्स आप सबने सुने होंगे। तो लास्ट का कमांडमेंट है कि गुरु में वाधु ईशखा, धारे शिष्य वेसा, पंडित बिन गुरु प्रेम बिन लहे न आत्म रा। 10 कमांडमेंट्स हैं जैसे क्राइस्ट के, इसी तरह गीता भगवान ने हमको 10 कमांडमेंट्स लिख करके दिए हैं, 10 कमांडमेंट्स। तो उसमें लास्ट में 10 नंबर जो है कि उसमें है 10वां कमांडमेंट मैसेज कि गुरु में वाधु ईशखा, ईश्वर से भी, परमात्मा से भी ज्यादा विश्वास गुरु में होना चाहिए, ज्यादा विश्वास, अटूट श्रद्धा, अटूट प्रेम, अखंड प्रेम, खंड खंड नहीं प्रेम, प्रेम माना अखंड प्रेम, अखंड ज्योत, अखंड पाठ, अखंड अटूट, जो कोई हमारे प्यार को कोई तोड़ नहीं सके, कभी प्यार छूटे नहीं टूटे नहीं। ये प्यार का बंधन ऐसा है जो कभी ना छूटे और ना कभी टूटे, ऐसा प्यार का बंधन हमारा बंधा हुआ है। इतना विश्वास होना चाहिए, पक्का विश्वास, पक्की दोस्ती। नहीं तो मनुष्य की जरे जरे किसी ने कान में कुछ बोल दिया या मन ने अपने कुछ कान में बोल दिया, मन ने कुछ सोचा और ऐसा हम मानने लगे, गलत रास्ते पे फिर पीछे कदम हटा लेते हैं, अविश्वास आ जाता है, अश्रद्धा आ जाती है। पर फॉर्म फेथ विदाउट अ शेक, शेकिंग नहीं हो, शेकिंग नहीं, अंदर में बिल्कुल चंचल मन नहीं, चलायमान मन नहीं, अचल अटल, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्णता में, कंप्लीट, सत्यनारायण पूर्णमासी के चांद की तरह 16 कला संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो गुरु में वाधु ईशखा, धारे शिष्य वेसा, पंडित बिन गुरु प्रेम बिन लहे न आत्म रा। कितना भी इधर तुम ज्ञानी हो जाएंगे, ज्ञान के इतनी वाणियां हैं गीता भगवान की, दादा भगवान की, कि वो तुम याद करके किसी दूसरे को बताओ तो उसको फायदा हो जाएगा, तुम पंडित का पंडित रह जाएगा। गुरु प्रेम बिन लहे न आत्म राह, आत्मा की राह, अंदर में जो अनुभव है, निष्ठा है, वो नहीं होगी। पंडित हो जाएगा पर 2.5 अक्षर प्रेम का परे सो पंडित होए, पोथी पर जग मुआ, पंडित भयानक होए। पर 2.5 अक्षर प्रेम का परे सो पंडित होए। तो गुरु से, गुरु के प्रेम हमारे अंदर में सब दुनिया के जो भी सकामी बंधन हैं,
मायावी कार्य है, उन सब बंधनों से गुरु हमें पार कर देता है। नहीं तो अपने आप से कुत्ता अपना पूंछ कभी पकड़ नहीं सकता है, अपने अहंकार को मिटा नहीं सकता है। अपने आप से तुम दलदल से ऊपर नहीं उठ सकते, निकल सकते। दलदल में जो आदमी फंसा हुआ है ग्रस्त में, तो उसी से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। पर जब ऐसा समर्थ शक्तिशाली गुरु का हाथ मिलता है, साथ मिलता है, तो कहां कहां से दौरे दौरे तुम चले आते हैं। कांग्रेचुलेशंस है, बधाइयां हैं। पर ये विश्वास अटल रखना, पंडित नहीं बनना, पर गुरु का प्रेम के लिए देखो कहां कहां से सब आकर पहुंचते हैं। वेरी वेरी लकी। तो ये विश्वास प्रेम शल हमेशा बना रहे, बंधा रहे, कभी छूटे और टूटे ना, हमेशा बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहेगा। ये पूरा विश्वास है, हमें भी विश्वास है तुम्हारे में, और तुम्हारा भी पूरा ही विश्वास रहेगा, ये हमें यकीन है।